दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान लाइव न्यूज। आज हम कैराना लोकसभा चुनाव की बातचीत करेंगे और थोड़ा सा कुछ नंबर्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे समझने की भी कोशिश करेंगे। कैराना लोकसभा चुनाव जब से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन का टिकट किया है तो चुनाव में एक अलग तरह की एक्साइटमेंट नज़र आई है। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने भी फिर से अपने उसी कैंडिडेट पर, प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। उनका टिकट होने के बाद चुनाव में काफ़ी उत्सुकता दिखाई दी और दोनों तरफ से अब चुनाव काफ़ी अच्छा लड़ा जा रहा है। एक तरफ से प्रदीप चौधरी हैं जो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ उनके जो बेटे हैं और उनकी पत्नी है वो भी चुनाव में नज़र आ रहे हैं। उनके बेटे अंशुमन हैं जो लगातार कई गाँवों में जा रहे हैं और लोगों को अपने भाषण से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिएगा, हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा। साथ में उनकी पत्नी भी चुनाव में है और प्रदीप चौधरी तो चुनाव में लगे ही हुए हैं। साथ में जयंत चौधरी ने भी रोड शो किया और उनमें एक रैली, एक सभा टाइप भी की। वो भी लोगों को लुभाने का काम करने के लिए यहाँ पर आए, जिससे लोकदल का जो वोटर है वो लुभा सके और भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल के फूल पर बटन दबा सके और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता सके। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं तो दूसरी तरफ इकरा हसन है। इकरा हसन नाहिद हसन की बहन है जो कैराना से एमएलए है। नाहिद हसन जेल के अंदर रहते हुए नाहिद हसन को चुनाव जिताने का काम इकरा हसन ने किया। लगभग 20,000 से ज़्यादा मतों से उनको जीत दिलाई। सामने मृगांका सिंह थी जो चुनाव लड़ रही थी और मृगांका सिंह को चुनाव में हार का मुँह देखना पड़ा। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता रहे, चाहे उसमें कृष्णपाल गुर्जर हों, अमित शाह हों, योगी जी की रैली हों, और भी कई वीरेंद्र सिंह एमएलसी हों, मनीष चौहान हों, कई ऐसे नेता रहे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। लेकिन इधर से अगर देखें तो जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, नाहिद हसन की तरफ से, वो अकेली इकरा हसन चुनाव लड़ रही थी और अपने भाई के लिए वो वोट मांग रही थी। आज भी समीकरण कुछ वैसा ही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता हैं। इसमें आप कई नेताओं को देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं संकल्प लेते हुए बढ़ रहे हैं। लेकिन इकरा हसन अब भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्रमुख गांव थे जहां से 90% तक वोट मिला था, उन गांवों में सेंधमारी कर रही है। अब मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जो कि एक यूट्यूब चैनल से प्रसारित की गई। उसमें इकरा हसन का गंगेरू ग्राम पंचायत में एक प्रोग्राम चल रहा है। ये ग्राम पंचायत लगभग 20,000 से ज़्यादा वोटों की ग्राम पंचायत है जिसमें 5 गांव आते हैं और प्रोग्राम को देखने भर से लग रहा था कि हज़ारों की संख्या में वहां पर लोग रहे हैं। इकरा हसन ने खुद बताया कि प्रोग्राम जो आयोजित किया गया, पूर्व प्रधान संजीव प्रधान के द्वारा ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में इतना ही नहीं था, इस प्रोग्राम में आप देखेंगे तो इकरा हसन जब नाम लेती हैं तो ढूढार से अतेंद्र प्रधान, बुच्चा केडी से राजेश प्रधान और उसके साथ ईसोपुर से पप्पू प्रधान और साथ में कई और प्रधान के नाम वहाँ पर, फतेहपुर से चरण सिंह प्रधान और भी कई ऐसे प्रधानों के नाम लेते हुए नजर आई और आखिरी वक्त कहते हुए नजर आई कि जसाला से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों ने जमकर तालियां बजाई। अब ये देखिए तो एक तरह की सेंधमारी है। इकरा ने याद दिलाया कि पिछली बार आपने आंख बंद करके बिना मांगे वोट 90% तक वोट दे दिया था और वो वोट किसको दिया था? वो भारतीय जनता पार्टी को, प्रदीप चौधरी को दिया था। लेकिन अब इन गाँवों की हम बात करें तो कल और परसों 2 दिन की मैं बात करूँगा जहाँ पर चुनाव में थोड़ा सा समीकरण में बदलाव नजर आया। परसों देखे तो इकरा के जो प्रोग्राम रहे वो जाट बाहुल्य गाँव में रहे। इसमें सोंटा गाँव हो, गोहरनी गाँव हो या फिर हाथीकरोदा गाँव हो, कुरमाली गाँव हो, इस तरह के गांव में इकरा के प्रोग्राम रहे जहां पर जाटों ने उसका भव्य स्वागत किया और वोट देने का भी वादा किया कि हम तुम्हें वोट देंगे। लेकिन अब जैसे इकरा इधर आए तो ये गुजर बाहुल्य गांव है। अगर आप देखेंगे तो ये जो गांव है, गंगेरू गांव है, ईसोपुर है, ढुढार है, चढ़ाव है, फिर इधर आ जाइएगा जसाला है, पंजोखरा है, रसूलपुर है, तो ये खंदरावली है, ये गांव ऊंचा गांव है। इस तरह के गांव है, ये गुजर बाहुल्य गांव है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 70% से ज़्यादा एवरेज अगर लगाएं तो कई गांव में 80 और कई गांव में 90% तक वोट मिला था। अब इन गांव में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम अगर इकरा हसन के हो रहे हैं, अगर वहाँ से उसको 10 से 20% भी वोट मिल जाता है तो उसके लिए बोनस पॉइंट है। इतना वोट मिलना काफ़ी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए हो सकती है कि 10-20% वोट है वो बोनस पॉइंट रहेगा। लेकिन ये बोनस बहुत बड़ा नंबर बढ़ा सकता है। अगर 20,000 वोट से आप विधानसभा चुनाव जीत कर गए हैं तो अगर ये 10-20% बढ़ गया तो ये 30-35 हज़ार से ज़्यादा की जीत कैराना विधानसभा से हो सकती है। अगर ये वोटर इस तरह से ही रहा, इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं तो ये वोट में अगर तब्दील हो पाया।
इतना आसान भी नहीं होता कि आप भीड़ को वोटों में तब्दील कर दे। लेकिन जितना यहाँ पर जैसे लोग मैंने इस स्टेज पर देखे, तो ये लोग ऐसे लोग रहे जो कहीं ना कहीं 1000-2000 लोगों को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग 400-500 लोगों को, या किसी के गांव में कम लोगों को वो प्रभावित करते हैं, लेकिन ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर डालते हैं। तो ये बड़ी सेंधमारी इकरा हसन की रही। अब चुनाव में लगभग 5 दिन का समय बचा है। 5 दिन में क्या रणनीति है, किस तरह से लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये देखने का बिल्कुल एक अलग तरह का नज़रिया सबका होगा। सब अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इकरा हसन अब जो लाल टोपी समाजवादी और अखिलेश यादव, इन सब से टलते हुए केवल अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, और एक बेचारी सा जो चेहरा है, बेचारी सी लड़की वाला चेहरा, वो दिखा के वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। दूसरा, केवल और केवल टारगेट जो कर रही हैं वो प्रदीप चौधरी को कर रही हैं। यहाँ पर ना तो प्रधानमंत्री मोदी को इतना टारगेट कर रही हैं, ना भाजपा को इतना टारगेट कर रही हैं। केवल और केवल इतना कहती नजर आती हैं कि जो लोग आपके बीच नहीं आए तो उनको वोट मत देना, जो आपके वोटों का सम्मान नहीं करते तो उनको वोट मत देना। ये इतनी सी बात है, और इसी बात को कहते कहते गाँव दर गाँव ये लड़की आगे बढ़ रही है। और प्रदीप चौधरी है वो भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का जो वादा है नरेंद्र मोदी का, उसको वो लोगों को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें फिर से जिता के भेजना, और योगी जी के हाथों को मजबूत करना। लेकिन ये जो समीकरण है कैराना से विधानसभा से बनकर जाएगा, ये समीकरण कहीं ना कहीं डामाडोल कर सकता है। अब इसमें जो कील ठोकने का काम कर रहे हैं, और राजपूत समाज और सैनी समाज, उनकी एक पंचायत हुई, और राजपूत समाज ने तो कसम तक खा ली कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। इधर मुजफ्फरनगर में जब आप आएंगे तो वहाँ पर संगीत सोम कहते हैं कि संजीव बालियान की क्या स्तर थोड़ा है मेरे साथ बैठने का, तो वहाँ का असर कैराना तक आपको नज़र आएगा, और वो असर यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। राजपूत समाज की जो नाराज़गी हो टिकट बंटवारे को लेकर है कि हमारे कुछ टिकट थे वो भी दोबारा से रिपीट नहीं किए गए, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि विधानसभा ये लोकसभा चुनाव होने के बाद अगर 300 से ज़्यादा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की आ गई, एक बढ़िया सा बहुमत इनको मिल गया, तो हो सकता है ये योगी जी को भी मुख्यमंत्री बदल कर किसी और को यहाँ पर बिठा दें। हालांकि ऐसा मुमकिन लगता नहीं है, ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो देखने को मिलती है अलग अलग रैलियों में, अलग अलग सभाओं में। दोनों का जो एक तरह का किस तरह से वो साथ में रहते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, वो देखने को मिलता है। वो बहुत बढ़िया सा एक आश्वासन वहाँ पर नज़र आता है। अब आप क्या सोचते हैं कि कैराना विधानसभा में क्या होगा? ये जो गुजर बाहुल्य गांव इकरा हसन से जुड़ते नजर आ रहे हैं, और राजपूतों की नाराजगी और सैनी समाज भी जिस तरह से सामने आ रहा है, क्या ये कुछ फ़र्क डाल सकता है? ये आपको क्या लगता है? आप आइए और कमेंट बॉक्स में इस पे आप अपनी राय रख सकते हैं। और आपके कोई भी अगर ऐसा सवाल है, कोई भी ऐसी बातचीत है, तो वो भी आप उसमें बता सकते हैं, तो हम उस पर अगली वीडियो लेने की कोशिश करेंगे, उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगले मैं कुछ समीकरण बताऊंगा जो बसपा से जुड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी से, वो कैसे भाजपा को ही डेंट कर सकती है कैराना में, मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर में, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।